आज ज्योतिबा फूले जी का परिनिर्वाण दिवस है। उस पर हम सभी लोग उनको नमन करते हैं और उनकी कृत और उनकी चीजों को हम लोग याद करते हैं। और जैसा कि अभी सुंदरपाल जी ने काफी अच्छे ढंग से अपनी चीजें बता दी हैं, मैं इसको कुछ अपने शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने बेसिकली जो किसी भी इंसान की पहचान उसकी पर्सनैलिटी से होती है। किसी भी इंसान की पहचान उसकी पर्सनैलिटी से होती है और पर्सनैलिटी उसकी जो है उसके सोच, उसकी हैबिट्स और उसकी वर्किंग, उसकी उसकी जो थॉट्स होते हैं उससे होती है। तो कहने का मतलब उसके जो थॉट्स होते हैं वही उसकी पर्सनैलिटी होती है। आज हम लोग भी अपने-अपने तौर तरीके से पहचाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले भी अपने तौर तरीके से पहचाने गए। ज्योतिबा फूले साहब ने ये कैसे डिजाइन किया कि महिलाओं पर काम करना है। महिलाओं को उन्होंने प्रायोरिटी पे कैसे डिसाइड किया, तो अगर इतिहास को खंगालेंगे तो ये पता चलता है और ये भी चीजें आती हैं कि भारत को तार-तार इस जाति व्यवस्था ने किया है। जो बहुजनों को जो पूरी तरह से बिखेरा है, उनकी मानवीय मूल्यों को बिखेरा है, उनको गुलाम बनाया है, तो उसमें जाति का बहुत बड़ा रोल है। और जाति को ढोने का काम, जाति को आगे बढ़ाने का काम बहुत ही समझदारी, बहुत ही चतुराई के साथ महिलाओं पर थोपा गया है। वही आडंबर और अंधविश्वास में गिरफ्त हैं। तो महिलाओं को थोपने के लिए कि महिला कहीं किसी दूसरे के साथ न कर दे, तो सजातीय शादियों का एक प्रहार, एक वो चलाया गया कि महिला अपनी ही जाति में शादी होगी, उसकी इधर-उधर नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर पहले महामारी होती थी, अकाल पड़ता था, प्लेग फैलता था, तो बहुत सारे पुरुष मर जाते थे, खत्म होते, तो महिलाएं बचती थी। तो महिलाएं जो है कहीं किसी और पुरुष के साथ शादी कर ली तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तार-तार हो सकती है, टूट सकती है। लेकिन जाति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए ये इजाद किया गया कि सती प्रथा का, ऐसा कहा जाता है कि सती प्रथा का प्रयोग में लाया गया कि महिला को जैसे ही उसका पति खत्म होता है, जैसे होता है वैसे ही उसका भी एक व्यवस्था के अनुसार उसका भी एक वो हो जाना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि महिला अगर विधवा हो जाती है तो विधवा विवाह पे प्रतिबंध लगाया गया कि महिला कहीं इधर शादी उधर शादी न कर दे, कहीं जाति पे कोई प्रहार ना हो जाए, कहीं जाति टूट न जाए, क्योंकि बहुत ही चालाक चतुराई से जाति को फ्रेम किया गया और महिलाओं के कंधों पर रखेगा। तीसरी चीज उन्होंने एक और चीज कही कि महिला समझदारी से पहले ही उसकी शादी कर दी जाए, जिसको बाल विवाह कहा गया। और बाल विवाह के तहत ही महिला विकसित भी नहीं हो पाई, तब तक उसको लोड दे दिया गया, उसको खत्म करने की प्रक्रिया में ले गया। तो ये ज्योतिबा फूले साहब इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि जाति को ढोने का काम महिला कर रही है। अगर महिला को नहीं जगाया गया, महिला को मतलब उसको शिक्षित नहीं किया गया, तो ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। तो अपने थिंक थॉट, अपनी रीडिजाइनिंग और अपने जो जो इनसाइड विजन से उन्होंने ये डिसाइड किया कि महिलाओं पर काम करना बहुत जरूरी है। और वो महिलाएं हैं, महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। शिक्षित ही नहीं, महिलाओं का उत्थान करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने ये डिजाइन किया अपने लाइफ में, अपनी क्रिएटिविटी के तहत जो है कि महिलाओं को शिक्षित करना प्रायोरिटी है। जिस दिन महिला शिक्षित हो जाएगी, समाज में रिफॉर्मिंग हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। काफी जद्दोजहद से गुजरे, लेकिन महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। एक स्कूल नहीं, दूसरा स्कूल नहीं, तीसरा स्कूल नहीं, इन्होंने नाइट स्कूल भी खोले। इतने से काम नहीं चला। लेकिन विधवाएं महिलाएं होती थी, बेचारी उसकी शिकार हो जाती, लोगों की विकृति की शिकार हो जाती थी, तो इन्होंने प्रसूति गृह खोले महिलाओं के लिए। महिलाएं इधर से उधर भटकती थी, लोकलाइज होता था, जो बच्चे होते थे वो मर जाते थे, मार देती थी या फेंक देती थी। उसके लिए इन्होंने जो है बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोले, आपके विधवा गृह खोले इन्होंने। तो कहने का मतलब महिलाओं को पूरी तरह से उत्थान का काम किया इन्होंने। महिलाओं को शिक्षित ही नहीं किया, पूरी तरह से उत्थान का काम किया। और जो स्कूल चलाए, स्कूल में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जगह दिया। ब्राह्मण महिलाएं भी स्कूल में आती थी, अदर कम्युनिटी की महिलाएं भी थी। इक्वलिटी थी, एक फ्रेम था, ये बहुत ओपन माइंडेड थे और सभी को शिक्षित करना चाहते थे। और सारी महिलाएं बराबर थी कि महिलाएं जिस दिन इस देश की उठ जाएंगी, महिलाएं जिस दिन समझ जाएंगी कि हमको बहुत चालाकी चतुराई के तहत नीचे फंसाया गया है, नीचे पायदान पर रखा गया है, और इन्होंने उस तरीके से महिलाओं पर पूरा ताकत लगाया। इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। जैसे ही इनकी शादी होके आई तो अपनी पत्नी को शिक्षित किया।
और पत्नी के साथ कंधे से कंधा लगा के चले। ये पत्नी को अपना फ्रेंड बनाया इन्होंने, दोस्त के रूप में डील करते थे। तो ज्योतिबा फूले का जो दर्शन है, जो उनका विजन है, जो उनका थॉट है, वो समाज को बहुत अच्छी तरीके से रिफॉर्म कर रहा था, एक नया रास्ता दिखा रहा था। जो जाति व्यवस्था थी, जो आपके आडंबर था, अंधविश्वास था, उसको खत्म करना चाहते थे। है? तो इन्होंने जो है काफी शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाने के लिए यहां तक कहा कि शिक्षा से ही मेरा समाज गुलाम हुआ है। शिक्षा से ही उस पर उसकी गुलामी के कारण उस पर जो अत्याचार है, अजासाय है और बहुत सारी चीजों से पीड़ित है। तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा बिना विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई और नीति बिना अर्थ गया, और अर्थ के बिना असहाय, लाचार, गरीब हो गया, और जिसके कारण आज भी उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है। तो हम जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के तहत समाज को एक नए तरीके से शिक्षित करना चाह रहे हैं, समाज को एक थिंक थॉट वाली शिक्षा के लिए कर रहे हैं। तो ज्योतिबा फूले एक जनक थे, ये बाबा साहब के गुरु थे, बाबा साहब इनको अपना गुरु मानते थे। और इतना ही नहीं, उस समय भी मनवादी मीडिया हुआ करता था, और मनवादी मीडिया कभी भी समाज की, जब भी शूद्रों की, वंचित समाज की चीजों को संज्ञान में नहीं लेता था, कभी जगह नहीं दी उसने। तो ज्योतिबा फूले पहले बहुजन पत्रकार भी थे। 1878 में इन्होंने दीन बंधु नाम का न्यूज़पेपर भी निकाला था। ये पहले बहुजन पत्रकार थे जिन्होंने अपनी पत्रकारिता शुरू की और अपने समाज को, अपने पूरे पूरे महिलाओं की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। तो ये ऐसा नहीं था, यहां तक कि ज्योतिबा फूले ने समाज के बीच में फैली कुरीतियों, आडंबर को रोकने के लिए इन्होंने शराबबंदी के आंदोलन चलाया। शराबबंदी, क्योंकि आज भी हम देखेंगे कि हमारा जहां बहुजन समाज रहता है, जहां हमारा स्लम रहता है, जहां हमारा गरीब समाज रहता है, उसी के कोने पर शराब की दुकानें खोली जाती है। ये ऐसा हो सकता है कि ये सोची समझी रणनीति हो। तो ज्योतिबा फूले ने इसके लिए आंदोलन चलाया, शराबबंदी का आंदोलन चलाया। और आज भी अगर हम जागरूक हैं तो इन चीजों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, और इन चीजों को भी हमें जगह देने की जरूरत है। ये इतना ही नहीं, बहुत अच्छे प्रबोधक थे, बहुत अच्छे आपके साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य लिखा। समाज को कहा जाता है कि अगर समाज को गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा। कहने का मतलब है उसे शिक्षित कर दो, उसको बता दो, उसके इतिहास को उसको समझा दो, उसके महापुरुषों को उसको आत्मसात कर दो। वो अपने इस थिंकिंग प्रोसेस से बाहर निकल आएगा। तो ज्योतिबा फूले इसके जनक थे। ये बहुत ही इन्होंने शिक्षित किया लोगों को। तो इन्होंने गुलामगिरी किताब लिखी, इन्होंने ब्राह्मणों की चालाकी किताब लिखी कि किस तरीके से छल कपट के साथ किस तरीके से उलझाया जाता है, किस तरीके से नीति और अनीति के तहत जो है बहुजनों को नीचे पायदान पर रखने का प्रयास किया जाता है। तो इन्होंने किताब लिखी आपकी ब्राह्मणों की चालाकी। तीसरी इन्होंने किताब लिखी किसान का कूड़ा। तो पूरी तरह से समाज को ये जागरूक करना चाहते थे, पूरी तरह समाज को एक नई दिशा दी इन्होंने। और इनके जीवन का बहुत बड़ा असर बाबा साहब पे पड़ा, और बाबा साहब कहते थे कि मेरे गुरु हैं, इनका जो जीवन संघर्ष है उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो आज उनका परिनिर्वाण दिवस है ज्योतिबा फूले जी का, और हम उनको नमन करते हैं इस पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से। उनकी जितनी भी कृत हैं, उनकी जितनी भी अच्छी चीज हैं, उनको जो हमारा जो दर्शन है पे बैक टू सोसाइटी का, उसके माध्यम से हम लोग समझें और एक दूसरे को इसको आगे तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।